हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल आपका पेन पेपर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है एसएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ चल रही थी। अब हम देखेंगे आज बौद्ध धर्म से। मैंने आपको जैन धर्म के बारे में प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़्यादा अवस्था ये पारसी में रहता है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बिल्कुल सही बात है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण के मुखिया थे। बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे? अशोक के समकालीन नहीं थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? घटना और प्रतीक दे रखे हैं, कौन सी घटना है और प्रतीक? घटना जैसे जन्म, तो इनका प्रतीक कमल और सांड था। बिल्कुल सही बात है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। ठीक है, ज्ञान पदचिन्ह का, तो ज्ञान पदचिन्ह जो थे आपके निर्वाण के थे। ठीक है, और मृत्यु स्तूप में। बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल था। बिल्कुल सही बात है। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है। बिल्कुल सही। और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी, गलत। ठीक है, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण इनका हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं जन्म, मृत्यु, निर्वाण और प्रथम उपदेश। ठीक है, जन्म, मृत्यु और देखो महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। ठीक है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है बौद्ध धर्म में तो उसे जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मैंने अर्थ आपको बताया। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को कहते हैं। ठीक है, नहीं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ये भी गलत। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, बिल्कुल सही। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? इनके गृह त्याग को। किसको कहते हैं? गृह त्याग को। जन्म गलत हो गया, जन्म, मृत्यु गलत हो गया, निर्वाण गलत हो गया, गृह त्याग सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत बताना है हमें कि देखो महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण का दिया है इन्होंने महात्मा बुद्ध के जन्म को, महाविनिष्क्रमण सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग को। ठीक है,
धर्मचक्र प्रवर्तन बहादुर बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु। देखो मैंने अभी आपको बताया था महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु है, बिल्कुल सही बात है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश था, सारनाथ में दिया था इन्होंने। और महाविनिष्क्रमण जो है गृह त्याग को कहते हैं, और यहाँ दिया है पहला ऑप्शन ही गलत हो गया कि महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म को नहीं कहा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो आपको मैंने बता दिया था कि अशोक के टाइम पीरियड पर भी नहीं थे, अशोक अर्श के टाइम पीरियड पर भी नहीं थे, ये कनिष्क के टाइम पे थे। तो इन्होंने भगवान की उपाधि दी, तो कनिष्क ऑप्शन हो गया, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो ऑप्शन दे रखे हैं क्यों बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो मैंने आपको बताया था बोध गया में ही जन्म हुआ ही नहीं था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जहाँ दिया था, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इनकी जो चौथा ऑप्शन है गौतम बुद्ध की मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही है कि गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना, महाबोधि मंदिर वहीं बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था, बोध गया में कहाँ हुआ था, बोध गया में, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में पड़ता, ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश देखो लुम्बिनी, ऑप्शन ए दे रखा है लुम्बिनी में नहीं दिया था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वैशाली भी गलत है, पाटलिपुत्र भी गलत है, और आपका चौथा ऑप्शन है सारनाथ। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था, यशोधरा को दिया था, जमाली को दिया था, 5 लोगों के समूह को दिया था, राहुल को दिया था। तो 5 लोगों के समूह को दिया था, ठीक है। राहुल इनके बेटे का नाम है, यशोधरा इनकी पत्नी, जमाली जैन धर्म में मैंने आपको बताया था उनके दामाद का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध ने बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्त देखो महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहते हैं, महाविष्करण, देखो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश हो गया, महाविष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध ग्रंथ में गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, महापरिनिर्वाण, महाविष्क्रमण और तो महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहते हैं, ठीक है। महाविनिष्क्रमण कहते हैं इनके गृह त्याग को, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं पहला उपदेश जो इन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महात्मा बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके गंगा, निरंजना, यमुना, सरस्वती। तो आपका सही आंसर है निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गौतम बुद्ध को निर्वाण किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। तो आम, बरगद, पीपल और साल, ठीक है। जो साल का वृक्ष था उसमें महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था,
ठीक है, जो बिहार में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम ऑप्शन दे रखे हैं कंथक, चेतक, अश्वराज और गौतम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कंथक। इनके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ के साथ सारथी का क्या नाम था? देखो, सारथी उसे कहते हैं जो रथ को चलाता है, सारथी कहते हैं रथ को चलाने वाले को। ठीक है, तो रथ को चलाने के लिए जो होता है उसे सारथी कहते हैं। तो ऑप्शन है जामिल, चन्ना, देवदत्त और सब्बागमी। देखो, देवदत्त इसके सॉरी, ठीक है, तो इनके सारथी का जो नाम था वो था चन्ना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति, देखो 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें से पहली बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, जो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। 383 ईसा पूर्व ये दूसरी संगति हुई थी। ठीक है, वैशाली में। ठीक है, सेम इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं किसके शासनकाल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन दे रखे हैं अशोक, काल अशोक, ठीक है, अशोक, काल अशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। अशोक, ठीक है, तो आपका सही आंसर है क्या? अजातशत्रु। अजातशत्रु पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली, ये मैंने आपको बताया था अभी, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल अशोका, काल अशोका के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने बताया था काल अशोका के जो काल अशोका की द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, काल अशोका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो द्वितीय बौद्ध सभा काल अशोका के टाइम पे हुई थी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो। बाकी क्वेश्चन हम इसमें अगले वीडियो में ट्राई करेंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।